ये पहले समझ लीजिए कि आप जो सिस्टम फॉलो करने वाले हैं उससे रिजल्ट तो आने ही वाला है, और आप उसको इम्प्लीमेंट जैसे जैसे करेंगे उससे ज्यादा रिजल्ट बढ़ सकता है। Hi guys, hi everyone. Welcome to the another case study of Kingdom Club Winners. This time we have Santosh Gare with us, and Santosh has done 12 lakh rupees in just 75 days, approximately 2.5 months. And today we are going to go deep dive on how he was able to do it and how you can apply the same things into your business so that you can scale your business as well. So hold your seats because this one is going to be a crazy interview. How you can build a seven-figure company from zero in 2.5 months. That's crazy, right? So welcome Santosh. Welcome to the Kingdom Club Winners. थैंक यू, वेरी Just एक्साइटेड a टू मीट यू। brief, same here. Just a brief background about yourself, who you are, what do you do, so that audience knows you. यस, माय नेम संतोष गारे, आई एम फ्रॉम नासिक, और मैं एक वैल्यू मार्केटिंग कोच हूँ। तो हमारा जो स्पेशलिटी है कि वी टारगेट लाइक ऑल द फाइनेंशियल एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, जो भी फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, हम उनको कोचिंग करते हैं लीड जनरेशन के लिए, हाउ टू जनरेट 100 अपॉइंटमेंट्स एवरी मंथ, उनका विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका अथॉरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और उनका जो फिजिकल बिजनेस है ना, आज भी 96% जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इंडिया में वो फिजिकल बिजनेस करते हैं, कस्टमर के घर जाके प्लान समझाना, फॉलोअप करना। हम इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करना चाहते हैं, या फिर इसको एटलीस्ट 50% हाइब्रिड कल्चर में लेके जाना चाहते हैं। तो ये मेरा आई मीन कोचिंग बैकग्राउंड है, और ये मैं पिछले लगभग 12-15 साल से कर रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले ये मैं फिजिकली कर रहा था, और अब मैं ये ऑनलाइन कर रहा हूँ। एक बात बता सकते हो जी that you started this business and now you're helping them go online. But why this business? Like कुछ और क्यों नहीं? Like you can do anything in the world. हाँ Why हाँ this? हाँ, वाई दिस बिजनेस? इसके दो तीन रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने मेरा जिंदगी जब स्टार्ट किया ट्रेनिंग का, तो मैंने 5 साल के लिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया, 2007 से 2012। तो मेरा डोमेन इंश्योरेंस का था 5 साल के लिए। और 2012 के बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उस कंपनी के साथ मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश किया। 2012 को मैंने कंपनी रिजाइन किया जो मैं जॉब कर रहा था, और बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट किया, और मैंने सोचा क्यों ना मैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को ट्रेनिंग दूं। तो पिछले 8 साल से 2012 से 2020 तक लगभग 550 से ज्यादा एलआईसी ब्रांचेस में हमने जाके ट्रेनिंग दिया, 1 दिन के वर्कशॉप, 2 दिन के वर्कशॉप, और लगभग 1,50,000 से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हमने ट्रेनिंग दिया। और ये करते हुए मेरे जो दिमाग में सोच आ रही थी वो ये थी कि भारत में आज के डेट में एक एक बोलते ना 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें से आज भी 75% पॉपुलेशन जो है वो फाइनेंशियली इलिटरेट है, आर्थिक तौर से, कि उनको इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए। और इसको कैटर करने के लिए जो टीम है, इसको कैटर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के 14 लाख एडवाइजर है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के 13 लाख एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर 1.5 लाख है लगभग, और हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर 6.5 लाख। तो 35 लाख से 40 लाख का टीम है जो पूरे इंडिया को ये सर्विस देने के लिए काम कर रहा है। और मैंने ये देखा कि इसका अवेयरनेस और इसको प्रमोशन करने के लिए जिस तरीके से काम चल रहा है, 96% पीपल जो काम कर रहे हैं वो फिजिकली कर रहे हैं। जैसे कोई इंदौर का एडवाइजर है तो वो अपने घर के पास के या परिचित 50 किलोमीटर के एरिया में लोगों को मिलेगा। अब क्या हुआ ना, लॉकडाउन के बाद पहले तो मेरा ही बिजनेस जो फिजिकल था वो बंद हो गया। लॉकडाउन के बाद जो मैं ट्रैवल करता था वो बंद हो गया, और मुझे ये सवाल आ गया कि मैं अपने बिजनेस को पहले कैसे ट्रांसफॉर्म करूं। तो पिछले 3 साल में मैंने अपने बिजनेस को 100% फिजिकल से 100% डिजिटल लेके गया। और ये प्रोसेस में मैंने ये देखा कि मेरा, बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है कि पैसे का फ्रीडम और टाइम का फ्रीडम। तो ये 3 साल में मैंने थोड़ा उसको एंजॉय किया कि थोड़ा पैसा भी अच्छा कमा रहा हूँ, और वक्त भी मैं अपने आप को दे पा रहा हूँ, परिवार को दे पा रहा हूँ, और इसको ग्रो करने का, स्केल करने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसी विचार से मैंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं वैल्यू मार्केटिंग, जिसके अंदर मार्केटिंग करने से पहले वैल्यू क्रिएट कीजिए। तो मैं ये मेरा मिशन है कि बोलते हैं ना, कम से कम आने वाले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को एटलीस्ट हाइब्रिड मॉडल तक लेके जाऊं, कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं 50% वो करते रहिए, लेकिन 50% आप ये ऑनलाइन माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया तक जाइए। तो इंडिया को आजाद होकर 75 साल हो गया, लेकिन 75% लोग जो फाइनेंशियल इलिटरेट है, इनको इलिटरेट करना, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया इकोनॉमी $5 ट्रिलियन, जैसे अभी आज हम बोलते हैं ना दुनिया में 5वें स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे जाने के लिए डेफिनेटली ये जो डोमेन है, फाइनेंशियल डोमेन, इसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया के लिए। Super, that's lovely. So, जैसा कि समझ में you are doing a job in this.
देन यू अंडरस्टूड कि यार मैं इसको खुद कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, आपने किया किया कि एक्सपर्टीज लाई। उसके बाद आपने सोचा कि क्यों ना आप दूसरी कंपनीज को ट्रेन करें, सो यू स्टार्ट डूइंग दैट ऑफलाइन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग्स। करेक्ट। एंड फ्रॉम देयर यू थॉट कि व्हाई नॉट टेक दिस डिजिटल एंड हेल्प एवरीवन, एंड देन became a mission kind of a thing for you. Got it. What was like, how did you find IC or me, and what was your first impression? ओके, जैसे मैंने कहा कि पहले तो मेरा ही लॉजिक था कि मैं अपने बिजनेस को 100% ट्रांसफॉर्म करूं, ऑनलाइन करूं, डिजिटल करूं। ये प्रोसेस में मैंने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आना स्टार्ट हो गया, उसके न्यूज़ आना चालू हो गया, तो मैंने भी सिस्टम में जाके सर्च करना स्टार्ट कर दिया, गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके। और उस ड्यूरेशन में लगभग अगस्त जुलाई के पीरियड में मुझे आपके वीडियोस दिखना चालू हो गए, यूट्यूब में आपके एड्स दिखना चालू हो गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप उसको प्रमोट कर रहे थे। तो उसी दरमियान मैंने आपके कुछ वेबिनार्स अटेंड किए, आपके कुछ कंटेंट को ध्यान से जाना, और मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सीखा जा सकता है और बिजनेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट में आया, और फिर मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया जो बहुत अच्छा था। 3 दिन का जो आपका केजे प्रोग्राम होता है वो मुझे करने की इच्छा थी, लेकिन 3 दिन का पूरा स्लॉट खाली नहीं मिल रहा था मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के कारण। तो वो मैंने लगभग 1.5 महीने के बाद अटेंड किया, सितंबर महीने में। उसके अंदर जो मैंने सीखा वो तो मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। इतना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपने जो बताया, सिंप्लिसिटी से बताया, ऐसे लगता है चैट जीपीटी, एआई, टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड लगते हैं, लेकिन आपने जितने सिंप्लिसिटी से बताया तो बहुत अच्छा लगा, और उसके साथ में आपसे जुड़ गया। आपका वॉइस, आवाज। हाँ। Right. कि आपने बेसिकली यूट्यूब पे एड्स देखना चालू करे एंड यू वर लाइक कि राइट। यार ये नई चीज है, मुझे भी इसमें जाना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। गॉट इट। आपने ऐसा बोला कि यार यू आर डूइंग कॉर्पोरेट ऑफलाइन, देन यू केम टू ऑनलाइन, देन यू राइट, गॉट एआई एंड चैट जीपीटी आल्सो, तो इसमें यू नो यू डू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ एंड द बिजनेस। राइट। व्हाट चेंजेस यू डिड एंड हाउ वर यू फीलिंग व्हेन यू वर गोइंग थ्रू द चेंजेस? देखिए, जैसे ये आपका 3 महीने का ये जो प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा परिवर्तन मेरा माइंडसेट में आया, स्किल्स में आया, है ना। तो माइंडसेट की बात करेंगे, जैसे 30 लॉज ऑफ मिलियनर आपने बताया, तो डोमिनेंस ट्रायंगल के बारे में बताया, और गॉड फादर सिस्टम। तो ये कुछ ऐसी चीजें थे जो मैंने इससे पहले कभी सोचे नहीं थे। कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन कोचिंग का एक लिमिटेशन है। तो जिस तरीके से ना आपने एक अलग तरीके से सोचने का नजरिया दिया कि कोचिंग के अलावा एजेंसी और सैस, ये ट्रायंगल ही इतना बड़ा था कि उसके बाद ऐसे लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने ये फील किया कि मैं धीरे धीरे अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव कर रहा हूँ, तो मेरा जो विजन था, जो मिशन था, वो बढ़ गया। तो माइंडसेट में परिवर्तन आया। स्किल्स की बात करेंगे तो मेरा क्लोजिंग स्किल जो था, जो वेबिनार क्लोजिंग में करता था, आपने बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी बताया कि ऑफर को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ऑफर के अंदर स्टोरी होना चाहिए, सोशल प्रूफ होना चाहिए, बोनस होना चाहिए। ये सब चीजें पहले मुझे पता थी, लेकिन उतने डीप में नहीं पता थी जिस तरीके से आपने बताया। तो वो चेंजेस मैंने अपने प्रोग्राम्स में किए, उसके मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलने चालू हो गए। तो हो क्या रहा था कि मैं बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पूरा वक्त तो नहीं दे पा रहा था, लेकिन जितना भी वक्त दे रहा था उससे 10 गुना रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत अलग था कि थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं तो भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और ये करते करते आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे दिमाग में तो था, लेकिन वो फाइन ट्यून हो नहीं रहा था कि मुझे एक 3 महीने का एडवांस प्रोग्राम लॉन्च करना है चैट जीपीटी और एआई के ऊपर। और आपका प्रोग्राम करते करते जिस तरीके से आप एक्सपर्टाइज बता रहे थे, तो इमीडिएटली मेरे कंटेंट जो है या फिर जिस तरीके से मैं कंडक्ट करूंगा ये फाइनल हो गया। मुझे बताने में खुशी होगी कि ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बैच लॉन्च कर दिया था, करने का सोच रहा था, मैंने लॉन्च किया और मुझे अच्छा बुकिंग भी आया, और फर्स्ट बैच से मैंने लगभग 5 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया। और ये 3 महीने का जो प्रोग्राम था, ये 3 महीने के प्रोग्राम में सेकेंड बैच अभी जो मैंने रिसेंटली लॉन्च किया, तो उसके अंदर रिजल्ट्स और बढ़ गया, मेरा कन्विक्शन बढ़ गया, उसके अंदर का जो मैं टॉपिक ले सकता था, जिस तरीके से उनको और डीप ड्राइव कर सकता था, वो बढ़ गया। और सेकंड बैच में लगभग 7 लाख का रेवेन्यू आया। तो दोनों मिला के ये 2 ढाई महीने के पीरियड में, जैसे आपने बताया, 12 लाख रुपए का जो रेवेन्यू आया, इसके अंदर का जो मेरा कन्विक्शन था, थॉट तो मुझे था कि मुझे लॉन्च करना है, लेकिन वो कन्विक्शन आ नहीं रहा था कि मैं कैसे लॉन्च करूँ, क्या कंडक्ट करना चाहिए, उसको एक अच्छा रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं ऑडियंस को। तो वो मुझे आपके प्रोग्राम से बहुत अच्छा सीखने को मिला। और ऑटोमेशन, ये एक जो शब्द है ऑटोमेशन, क्योंकि एक इंसान एक समय में काम कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन है। मुझे पूरा का पूरा आपका सिस्टम देखने के बाद एक बात जो सबसे अच्छी लगी कि आपने बहुत सारे लेवल्स पे ऑटोमेशन किया है। और टेक्नोलॉजी और टीम, ये दो चीजों की जरूरत है अगर आप अपने बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जैसे आपने हमें टूल्स बताए, सिस्टम आयो बताया, ट्रेलो बताया, चैट जीपीटी बताया, और स्क्रिप्ट जो आपने दिया, हाई टिकट स्क्रिप्ट। हालांकि मैं अभी तक 1 to 1 हाई टिकट स्क्रिप्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक जो बोलते हैं ना मैसेज था, एक मोरल था, वो मैं अपने प्रोग्राम में यूज करता हूं। तो वो स्क्रिप्ट मेरे लिए टेम्पलेट का काम कर रहा है।
और एक विजन मिल गया कि ऑटोमेशन अगर करते हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड जिस कैटेगरी में हम आते हैं, इसमें बोलते हैं ना कि जैसे डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर क्लिनिक में जा रहा है वो पैसे कमा रहा है, वो क्लिनिक में नहीं जाएगा तो पैसा नहीं कमाएगा। तो उसी प्रकार से एज अ कोच मुझे इससे पहले लगता था कि जब तक मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, ऑडियंस के सामने बैठा हूँ, तब तक पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद कैसे पैसे आएगा, ये एक नजरिया मेरे पास नहीं था। आपका ऑटोमेशन जिस प्रकार से आपने बताया, उसके बाद तो पूरा का पूरा दरवाजे खुल गए। ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात है, आपने जब मुंबई में 2 दिन का प्रोग्राम कंडक्ट किया, हम जब मैं और दिग्विजय मेरा फ्रेंड आए थे, तो पर्सनली आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए, क्योंकि आपने हर चीज बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताई। और बोलते ना कि जैसे बचपन में याद है, टीचर आती थी और टीचर देखती थी कि कितना हो गया, क्या बचा है। तो आप जिस प्रकार से हमारे पास आते थे और कौन सा स्टेप बचा है, क्या दिक्कत है, तो बहुत अच्छा हैंड होल्ड हुआ। जनरली ऑनलाइन में उतना हैंड होल्ड होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने हैंड होल्ड किया वो अच्छा लगा, आपका टीम अच्छा लगा, कोचिंग का सिस्टम अच्छा लगा। तो मेरे लिए तो ये एक लाइक बोलते हैं ना कि एक बाइबल के जैसे हो गया, रामायण के बोलते हैं ना, गीता के जैसे हो गया, कि बहुत सारा चीज इसमें है जो सीखना पड़ेगा। और आई एम वेरी हैप्पी। इन शॉर्ट, आपसे कनेक्ट करने के बाद ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा चीजें थॉट में था जो करना है, लेकिन दिशा नहीं मिल रहा था, तो दिशा दे दिया। मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ, आप इंदौर से है, डेफिनेटली आपके पास रेगुलर हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये मेरा, या Audience who's watching, to give you a context, संतोष प्रोग्राम में आए 3 महीने के प्रोग्राम जो हमारा हाई टिकट प्रोग्राम है आईसेक्स, और संतोष अभी रिजल्ट पे, एंड आई वुड हैव मेट संतोष फॉर मैक्सिमम 6 or 7 minutes मे बी ऑन अ फ्राइडे कॉल, यस, उसके अलावा कहीं नहीं, एंड संतोष इज नहीं, गेटिंग अ रिजल्ट. सो हाउ राइट, डू यू बिल्ड अ कोचिंग प्रोसेस इन विच लाइक द कस्टमर कम्स, is happy, is clear, gets result and achieves the case study well, then I come on the call, right? तो ये पूरा प्रोसेस कैसे बनाओगे आप, जहाँ पे आप क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहे, बट द क्लाइंट इज ऑल्सो गेटिंग वन टू वन सपोर्ट. तो राइट, ये राइट, राइट, की बात अभी संतोष कर रहे हैं. लवली, यस। सुपर ऑसम. व्हाट आर योर फेवरेट टूल्स एंड टेम्पलेट्स इन द होल प्रोग्राम? टूल्स और टेम्पलेट्स की बात करेंगे तो जैसे आपने सिस्टम आयो बताया, ट्रेलो बताया, चैट जीपीटी, क्योंकि उसी के अंदर मुझे ज्यादा डेवलप करना था, एआई टूल्स, आपने बहुत सारे एआई टूल्स बताए। और टेम्पलेट की बात करेंगे तो मुझे सबसे बढ़िया अगर कोई टेम्पलेट लगा वो आपका हाई टिकट स्क्रिप्ट जो था। और जिस तरीके से ना आपने एक्चुअली उसको करके दिखाया, इट्स नॉट लाइक आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने उस 2 दिन के प्रोग्राम में पूरा स्टेम सिस्टम वन बाय वन बताया, हर चीज पे क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना है, कहाँ पे शांत रहना है। तो इतना डीप में जाके कभी हमने मतलब फील नहीं किया था, तो वो बहुत अच्छा लगा। और वो एक एक प्रकार का ऐसा है कि बिकॉज इट इज अ स्किल, इसको प्रैक्टिस करके मास्टरी कर सकते हैं, बट स्टिल आपने जिस तरीके से दिया वो तुरंत एक्सेप्ट कर सकते, तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे लगा। तो टूल्स और टेम्पलेट्स ये मुझे बहुत अच्छे लगे। लवली, सुपर ऑसम. आप लाइक इंश्योरेंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, राइट? फाइनेंस के बैकग्राउंड से आ रहे हो, फिर वहां पे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हो, इसका आपको एक्स अमाउंट मिलता है, राइट? राइट, वो 1-2 घंटे का, विच इज गुड, हैंड्स करेक्ट, अमाउंट, बेकार करेक्ट, नहीं होता. बट वहां से एक जंप लेना टू चार्ज व्हाट यू चार्ज टू अ होल कंपनी टू वन पर्सन इज वेरी हार्ड, राइट? राइट, बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे हैव दिस क्वेश्चन ऑफ हाउ डू आई आल्सो चार्ज हाई टिकट, राइट? हाउ डू हाँ, कैन आई गेट पेड मोर फॉर माय सर्विसेज? हम्म। So why were you able to charge high ticket? And if someone is watching this video, how they can also charge high ticket? हाई टिकट चार्ज करने के मेरे हिसाब से दो चीज है जो आपको पता होना चाहिए। एक तो हाई टिकट माइंडसेट, 80% लोग हाई हम्म. टिकट माइंडसेट ही नहीं होता है। जैसे मेरे भी हम्म. जिंदगी में मैं कभी सोच नहीं रहा था कि मैं कभी कोई 20,000 का प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा या उससे ज्यादा कीमत का प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, क्योंकि अंदर से घबराहट होती है कि लोग उसको रिस्पॉन्स कैसे देंगे। तो सबसे हम्म. पहले तो माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है। और आपने जिस प्रकार से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया और जिस प्रकार से 30 लॉज ऑफ मिलियनर आपने बताए, वो सब माइंडसेट को डेवलप कर दिया कि हमें तो बड़ा काम करना ही है। ठीक है। और स्किल्स की जहां तक बात है, तो हाई टिकट स्क्रिप्ट जो आपकी है वो प्रूवन है और टाइम प्रूवन है। तो मुझे ये कहना है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो हाई टिकट को करने से थोड़ा सा वेट कर रहे हैं या फिर जल्दी कर नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में रोल्स रॉयस भी बिक रही है 7 करोड़ की, मर्सिडीज भी बिक रही है। हम नैनो को लेके, नैनो कार को लेके या मारुति कार को लेके बैठे हैं, या हमारा प्रॉब्लम, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में हर प्रकार के कार के लिए सेगमेंट है, कस्टमर है। तो एक तो डर है जो अंदर से निकालना है, और दूसरा है डर निकाल के केवल नहीं चलेगा, उसको स्किल को सीखना पड़ेगा। और जब आपके जैसे बोलते हैं ना मेंटोर है जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं लिखा हुआ, उसको कैसे यूज करना वो बता रहे हैं, हैंड होल्डिंग के लिए कोचिंग टीम है, तो मुझे लगता है इट्स वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू गिव योर बेस्ट। It's an all ourselves which we are not able to implement. But अगर if you just use it for months, you would see कि भाई ये पूरा गेम चेंज हो जाएगा. राइट। Tell me कि आपने हाई टिकट चार्ज किया,
बट वो हाई टिकट चार्ज करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस यू हैव. हम्म What modification you did in your product and service? हम्म Number one, charge more high ticket, and secondly, automate it. देखिए, मुझे आपके प्रोग्राम में एक और चीज है तो मैंने बताया नहीं, जो बहुत ही अच्छा लगा और जो फाउंडेशन है, बेस है, वो है कि हमें अपने ऑडियंस का करंट सिचुएशन पता होना चाहिए, उसका डिजायर्ड सिचुएशन पता होना चाहिए, और उसका जो गैप है, जितना अच्छे से हम उस गैप को समझ सकते हैं, जितना अच्छे से उसको समझा सकते हैं कि कैसे हम आसानी से उसको करंट सिचुएशन से उसके डिजायर सिचुएशन लेके जाएंगे, यही आपका पिच है, यही आपका प्रोडक्ट है, और यही आपकी सर्विस है। तो अगर आप बात करेंगे कि मैंने हाई टिकट कैसे चार्ज करने का कोशिश किया, तो मैं मेरे ऑडियंस को जानता था, जिसको कस्टमर पर्सोना कहते हैं, उसको और अच्छे से जान पाया, करंट सिचुएशन में उसके एग्जैक्टली पेन क्या है, और डिजायर्ड सिचुएशन में उसके कौन कौन से इमोशंस जो छुपे हुए हैं, और ये जो बीच का गैप है, मेरे हिसाब से ऐसा था कि जैसे कोई इंसान अमीर बनना चाहता है, वो साल का 1 करोड़ कमाना चाहता है, तो ये एक वाक्य है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कुछ टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स आपने सिखाए मुंबई के प्रोग्राम में, कि करंट सिचुएशन से डिजायर सिचुएशन में इतने सारे पॉइंट्स है, और उसके ऊपर हम एक वर्कशॉप बना सकते हैं, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एग्जैक्टली कस्टमर के पेन को समझा सकते हैं। तो वो मुझे, क्योंकि जब हम कस्टमर को दिखाते हैं एग्जैक्टली, जब कस्टमर आंखों से देखता है कि हाँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, और ये दूसरा प्रॉब्लम, ये तीसरा प्रॉब्लम, ये चौथा प्रॉब्लम है, इतने सारे प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो वो दिख जाता है, और जो दिखता है वो जल्दी बिकता है। तो वो मेरा एक पहला रिक्वायरमेंट था, जिससे मैं ये कर पाया। और दूसरी चीज, जैसे आपने बताया ना कि कस्टमर ऑब्सेशन होना चाहिए, हमें कस्टमर को जितना खुश कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वेदर ही इज रियली गेटिंग रिजल्ट्स और नॉट। तो उसके लिए मैंने जैसे मेरी कोचिंग टीम को डेवलप किया। ट्रेनिंग तो मैं कर ही रहा था, ट्रेनिंग से तो लोग खुश ही थे, लेकिन हैंड होल्डिंग जो होना चाहिए, जब वो एग्जैक्टली उस स्टेप को फॉलो करने जा रहा है और उसको कुछ क्वेरी आ रही है, तो क्या कोई सिस्टम है जो उसको आंसर कर पाए। तो मेरी जो कोचिंग सिस्टम थी, जो मैंने 2 लोगों को हायर किया, 2 टीम को मैंने हायर किया, उसके माध्यम से उनको अच्छे हैंड होल्डिंग हो रहे हैं। और बिकॉज उनको हैंड होल्डिंग अच्छा हो रहा है, सिस्टम प्रूवन है, करंट सिस्टम उनको समझ में आया, डिजायर्ड सिस्टम सिचुएशन समझ में आया, तो उनको पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना कि रोड मैप मिल गया। कि जैसे मान के चलो, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर बन गया, लेकिन 4 साल पहले वो मंदिर कैसा बनेगा कुछ नहीं पता था, जब लेकिन उसका ब्लूप्रिंट आ गया कैसा बनेगा, तो वो बनना आसान हो गया। तो उसी प्रकार से मैं मेरी ऑडियंस को ये दिखा पा रहा हूँ कि आप अभी कहाँ पे हैं, आपको कहाँ पे जाना है, और उसको जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स को आपको करना पड़ेगा, हम आपको कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, और ये आसानी से कैसे कर सकते हैं, अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, एआई इस्तेमाल करें, ऑटोमेट करें, और अगर हमारी टीम का सपोर्ट भी आपके साथ है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो आइडियली क्रक्स ये है कि कस्टमर को हैप्पी करना, ये अगर आपका दिल से बोलते हैं ना चॉइस है, और उसके लिए अगर आप जी जान लगा देते हो, तो मुझे लगता है ये आसान है। Sense. So first, keeping the customer as a priority and making everything in sync with getting them the result, and राइट। then figuring out how we can automate this so that we also get time freedom. So this is like the crux of the conversation, right? या Awesome. What changes did you do in your sales process? जिससे sales process better हो गया या conversion ज्यादा हो गया? क्या क्या चीजें करी हमने change? पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफर को मैंने बहुत चेंज किया। ऑफर के अंदर जैसे स्टोरी, सोशल प्रूफ, ये सब चीजें मैंने पहले डालता था, लेकिन उतना स्पेसिफिक नहीं था। तो ऑफर, क्योंकि आपने बताया था परसेप्शन, बोलते हैं ना प्राइस इज अ परसेप्शन, तो ये पहले मुझे उतना समझ भी नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जब मैंने अपने स्लाइड्स को चेंजेस किया, प्रेजेंटेशन देने का तरीका चेंज किया, तो मुझे वो रिजल्ट में समझ में आया कि पीपल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि हाई टिकट क्लोजिंग का स्क्रिप्ट आपने दिया, डेफिनेटली ये 1 to 1 के लिए है, लेकिन उसके अंदर से भी अगर आप उसका इमोशन ले ले, जैसे चाय में अदरक डालते हैं तो अदरक का फ्लेवर तो आ ही जाता है, तो मैंने उस स्क्रिप्ट को वेबिनार में भी यूटिलाइज करने की कोशिश की इनडायरेक्टली, और उससे भी मुझे फायदा हुआ। और कन्विक्शन पहले तो बढ़ गया, जब हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, अगर अंदर से कन्विक्शन ये नहीं है कि लोग इसको बुक करेंगे कि नहीं, तो उतना क्लोजिंग नहीं होता है। जब मैंने देखा कि ऑलरेडी मार्केट में हम हाई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो माइंडसेट आ गया, और उस कॉन्फिडेंस से जब आप अपना प्रेजेंटेशन देते हो, तो क्लोजिंग हो जाता है। तो ये स्किल, वेबिनार क्लोजिंग स्किल कह सकते हैं, टीम हैंडलिंग स्किल कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी, उनका करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन तक वो कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ हम उनको हेल्प करेंगे, ये सब प्रोसेस में सीखा। और जैसे आपने बताया ऑटोमेशन के टूल्स, सिस्टम आयो है, ट्रेलो है, चैट जीपीटी है, तो ये ऐसी चीज है ना कि ये क्रेज है। जैसे कोई नया मूवी आता है तो हमें देखने का इंटरेस्ट होता है कि क्या होने वाला है, चंद्रमा पे, चांद पे चंद्रयान लॉन्च हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हम अपने बिजनेस में कैसे कर सकते हैं, ये हर किसी की चाहत होती है, लेकिन एक डर होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा।
अगर हम वो डर निकाल दे अपने प्रेजेंटेशन से, तो लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग भी तरक्की करना चाहते हैं। या Nice. ओके, क्या कहा आपने? What was your happiest day after joining ICE? हैप्पीएस्ट डे हैप्पीएस्ट डे तो, एक तो जैसे मैंने कहा ना कि ये प्रोसेस के दरमियान, टू बी वेरी हम्म ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा कि अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड चल रहा है, आज हम्म 31 तारीख है, आज लोग बोलते हैं ना बजट भी पेश हो रहा है। हम्म तो ये 3 महीना फाइनेंशियल बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे ट्रेनिंग के जो कैलेंडर वो ऑलरेडी बुक्ड है, तो मैं उतना वक्त नहीं दे पाया जितना आपने सीखा उसको हम्म इम्प्लीमेंट करने के लिए। लगभग करेक्ट 20-25% मैंने इम्प्लीमेंट किया होगा। उतना इम्प्लीमेंट करके भी अगर मैं 2 प्रोग्राम लॉन्च कर पा रहा हूँ, 12 लाख रुपए का रेवेन्यू कर पा रहा हूँ, तो ये तो हैप्पीएस्ट डे मेरे लिए था, नंबर वन। नंबर टू, हम्म एज अ पर्सन, जब हम आपके 2 दिन के प्रोग्राम में मिले, और जिस तरीके से आप मतलब पूरा का पूरा 2 दिन आपने कवर किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। मतलब उतना ही अच्छा आज लग रहा है आपसे मिलके बात करने में, और ये मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है। अगर आपका मुझे याद है आप और दिग्विजय आई थिंक स्टेज पे आए थे एंड में यस, आपने बोला था कि विल यस, बी यस, कमिंग टू किंगडम क्लब, आई राइट, रिमेम्बर। राइट। और एक और चीज होती है ना, देखो इंसान जिंदगी जीता है होप के ऊपर, आशा के ऊपर। और वो आशा आपने बहुत बढ़ा दिया कि मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, अभी तक तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बस कुछ किया ही नहीं ऐसे लग रहा है। मतलब ये सब आपके सिस्टम को, ट्रेनिंग को देख के लगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये एक अच्छा दिन है। ये 2 दिन में दिग्विजय और हम जो थे दोनों भी, हम बहुत बात कर रहे थे प्रोग्राम होने के बाद भी, क्योंकि हम साथ में थे। तो रात को 12-1 बजे तक हम बातें करते थे कि अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और आपने वहां पे एक बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप जैसे सबसे जुड़ गए, वो मेरे लिए नया था। तो डेफिनेटली वो 2 दिन का एक्सपीरियंस बेहतर था। और अभी भी आप जिस प्रकार से वक्त दे रहे हैं और जिस प्रकार से आपका टीम सपोर्ट कर रही है, तो ये बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। स्टेज आप उनसे बात लाइक दे ट्राई टू क्रिएट अ डिस्टेंस विद द ऑडियंस। मेरा फिलोसफी हमेशा ऐसा है कि गो विद द ऑडियंस, लाइक राइट, neither you are bigger, neither the audience is bigger, the combination is bigger than that. करेक्ट। तो दैट्स व्हाई वी एंटर एंड वी आर लाइक आपके लैपटॉप में जाके देखेंगे क्या करा है, क्यों नहीं करा है, हाँ, नोट्स कितने लिए हैं आपने, लाइक यस, एवरीथिंग, जिससे यस। बंदा इम्प्लीमेंट करे उसको। मेक सेंस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट हु टीच हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हाउ टू ग्रो बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट मेड ICE stand out in front of you? Because I think आपने कुछ प्रोग्राम पहले भी लिए होंगे, या I don't know करेक्ट, what's the case. करेक्ट, करेक्ट, But करेक्ट। what made this stand out? Because it's a heavy investment, right? हम्म। And एक और डालना कि यार चलेगा नहीं चलेगा, करूं कि नहीं करूं टाइप्स। What was your take due to which I stand out in front of everyone? मुझे ऐसे लगता है कि आपने ये प्रोग्राम जब लॉन्च किया, उससे पहले ही आपके दिमाग में ये थॉट था कि जो भी ये प्रोग्राम कर रहा है उसको रिजल्ट्स आना चाहिए। Correct, हर स्लाइड में, हर हर बात करने के तरीके में, हर चीज जब आप समझाते हैं, तो वो पूरा का पूरा स्टेप दिख के आता है कि आप चाहते हैं कि जो ऑडियंस है उसको रिजल्ट्स आए। तो correct. ये मुझे क्लियर फोकस आपके ट्रेनिंग में लगता है। और हम्म, वो केवल लगना नहीं है, वो हमने महसूस भी किया जब 2 दिन के प्रोग्राम में अपने हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने इतने सारे ट्रेनिंग किया, ये क्यों करना चाहिए, एक होता है थियोरटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थियोरटिकल यानी कि आपको कुछ थियरी दे दिया, ये 6 स्टेप्स है, इसको फॉलो करो। लेकिन ये फॉलो करते कोई दिक्कत आती है तो क्या करना है, या इसमें क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमने की थी वो आप मत कीजिए। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपका अलग है। और दूसरी बात है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, AI एक्सपर्ट, ये इसका डेफिनेशन तो गूगल में नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इंडिया के AI एक्सपर्ट है। और इतना आपने फोड़ा है इंडिया को, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना बिजनेस को ग्रो किया है। और हर कोई जो ChatGPT या फिर AI या फिर ऑटोमेशन में या बिजनेस में ग्रो होना चाहता है, देखिए हम बहुत बार है ना, गलत गलत जगह जगह भी इन्वेस्टमेंट करके कभी कभी ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग तो किया था लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक बार एक चांस आपने जरूर देना चाहिए। और अगर आप 3 घंटे का प्रोग्राम भी हिमांशु जी का अटेंड करते हैं, वो अटेंड करने के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा फीडबैक है कि कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक चांस देना चाहिए। सही है। If you feel it's worth it, forward. If you don't feel it's worth it, कोई बात नहीं, 300 रुपए का है, वो भी ले लेना वापस, जस्ट ड्रॉप ईमेल एट सपोर्ट हिमांशु अग्रवाल, वो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग विच इज लाइक, आपने पैसा वाला पार्ट सॉर्ट कर लिया, आपको सेल्स समझ में आ गई, प्रोडक्ट अच्छा हो चुका है, नाउ यू कैन स्केल, आपका एड्स पता ही है, हमने डिटेल में मल्टीपल फनल्स की भी बात करी, सब कुछ। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ, लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान ऑफ योर?
देखिए, मुझे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करना है जो कि 6 महीने का होगा। और मैं अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ 3 पॉइंट्स पे। एक तो स्केल करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ऑटोमेशन आ चुका है तो स्केल कर सकते हैं, तो स्केल करना ये मेरा प्रायोरिटी है। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना, मेरे वेबिनार्स लाइव होते हैं, वर्कशॉप भी लाइव होते हैं। तो आगे जाके मैं चाहता हूँ वर्कशॉप में भी कुछ मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ क्या। तो ऑटोमेशन करना ये सेकंड प्रायोरिटी है। और डोमिनेट करना, ये इंडस्ट्री में अभी डोमिनेट नहीं किया है मैंने, तो मेरे को डोमिनेट करना है। और डोमिनेट करने के लिए ऑटोमेशन और ये सब जो भी आप जो सिखा रहे हैं उसकी अगर मैं मास्टरी कर लूँ तो फायदा हो सकता है। जैसे मैं अपनी डेवलपमेंट देख रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरे जो ऑडियंस है, ये जो 30-35 लाख फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, मैं इनके लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करना चाहता हूँ, जिसका टिकट साइज 1.5 लाख टू 2 लाख हो सकता है। और वो अगले 3 से 4 महीने में मैं लॉन्च करना मेरा थॉट प्रोसेस है। और उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मुझे आपके प्रोग्राम से आ चुका है। या Um, so in this community we don't only talk about कि आपके क्या results हैं और आपने कितना कमाया, all of that. We also talk about कि what results your clients and students are getting. Right now, if I ask all the people who have bought from you, like what results are they getting? Just a brief या idea about that. या बहुत सारा लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली 3 एग्जाम्पल देता हूँ। जो बेसिक एग्जाम्पल है, एक हमारे विपन लुम्बा करके पार्टिसिपेंट जो हरियाणा से इंश्योरेंस एडवाइजर है, उन्होंने हमारा 5 दिन का बेसिक कोर्स किया। हमने जो उनको सिखाया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। 25 दिन के अंदर उनको इंक्वायरी तो आई ही आई। 5 पॉलिसी हो गया, जिसमें से 2.25 लाख का प्रीमियम हुआ और 75,000 का कमीशन हुआ। ये एक बेसिक रिजल्ट था जो 5 दिन के वर्कशॉप से आया। सेकंड एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे मैं ग्लोबल ऑनलाइन का एडवांटेज दे रहा हूं, तो जहीदा हुंडेकर करके हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो कर्नाटक से है और छोटे से गांव से है। उन्होंने हमारा कोर्स किया, वीडियो बनाना सीखा, जूम मीटिंग कंडक्ट करना सीखा। उन्होंने अमेरिका के कस्टमर को, एनआरआई कस्टमर को 4,20,000 का पॉलिसी बेचा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ग्लोबल जाने के हिसाब से। और उसके बाद जो हुआ वो और अच्छा था। जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह को एक बार खून लग गया तो वो रुकता नहीं है। तो अभी वो कहते हैं कि अभी मैं छोटी पॉलिसी करती नहीं हूँ, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे ही प्रीमियम की पॉलिसी वो ज्यादा बेच रहे हैं। तो ये एक अच्छा रिजल्ट था। तीसरा और बहुत बढ़िया रिजल्ट बताऊंगा मैं, बैंगलोर से सौरव मुखर्जी करके हमारे एक पार्टिसिपेंट है, जो लीड जनरेशन हमने उनको सिखाया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उनका वीडियो भी मैंने बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है वो। तो उन्होंने कहा कि उनका 3.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम उनको आया, ये लीड जनरेशन से, जो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स है, लेकिन मुझे लगता है ये 2-3 रिजल्ट्स हम शेयर कर सकते हैं। या Amazing. And I like the fact that he remembers each one's name या because when you scale, you don't remember your client's name. And I always try to make sure कि मुझे सबके नाम पता हो, एटलीस्ट जो मेरे विनर्स हैं या जो मेरे एक्शन डे कैटेगरी है, उन सबके नाम पता हो, उन सबकी फैमिली में क्या चल रहा है, या these things I should be aware about so या that I build a relation with them. I like that fact that you remember their name. थैंक यू। Um, there are a lot of people in your batch who have not got result as fast as you. उनको आएगा रिजल्ट, वो मैं श्योर हूँ, बट उतना तेज नहीं आया जितना आपको आया है. हम्म। What is your advice to people who are in your batch but have not got result fast as you? आ, देखो, मेरा ये मानना है कि रिजल्ट तो आने वाला है, क्योंकि आपका प्रोग्राम डिजाइन ही किया है इस प्रकार से, तो रिजल्ट तो आना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को जल्दी आएगा, किसी को थोड़ा लेट आएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि हर किसी की प्रायोरिटी थोड़ा अलग हो सकता है वो जॉब कर रहे हो और कुछ पैरेलली काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये कमिट करते हो कि रोज मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका रिकॉर्डिंग्स है उसको देखूंगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन में बहुत कुछ हो भी सकता है। तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि जो सिखाया है उसको पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके ऊपर इस तरीके से काम कीजिए कि बाकी लोगों का स्पीड बहुत बढ़ रहा है वो देख के हमें निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही किया था, अभी तक मैंने पूरा इंप्लीमेंट किया ही नहीं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैं मेरे लिए क्या कर सकता हूँ वो मैंने किया और रिजल्ट आया। तो आपको पहले तो ये बताना जरूरी है, ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि आप सही दिशा में हैं। जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप सही दिशा में, ये पहले समझ लीजिए कि आप जो सिस्टम फॉलो करने वाले उससे रिजल्ट तो आने ही वाला है, और आप उसको इंप्लीमेंट जैसे जैसे करेंगे उससे ज्यादा रिजल्ट बढ़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2 यह है कि एक थ्योरी है कि हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं और उससे थोड़ा रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो वो और करने की इच्छा होती है, फिर हम और करते हैं, फिर और रिजल्ट आता है। तो मेरा यह मानना है कि कम से कम 1 महीने के लिए सब कामों को साइड में रख के कम से कम 10 से 15% जो भी आपने सिखाया उसको इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे ही 10-15% इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अगला इंप्लीमेंट करने की चाहत आ जाएगी। और ये पहला कदम उठाने में ही वक्त लगता है, उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगता है। So we are humans of momentum and inertia. अगर एक बार मोमेंटम या इनर्शिया हमने पकड़ लिया तो उसके बाद यस। वही चीज करते रहेंगे बिकॉज हमारी बॉडी उस तरीके से बनी हुई है. मेक या सेंस. What is your advice to people
are watching this video right now, majority of them are not part of ISEX and they're thinking करूं नहीं करूं, अच्छा होगा कैसा होगा. What is your advice to those people? एडवाइस तो यही है कि बोलते हैं ना कि जैसे कोई मिठाई है तो एक बार तो चखना ही चाहिए। तो आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि एक बार तो चांस देना ही चाहिए। अब मैं अक्सर देखता हूं कि देखो 31 दिसंबर को लोग कहाँ कहाँ जाके पार्टी करते, क्या क्या करते। साल भर में हम बहुत सारा चीजें ऐसे करते हैं कि जो टाइम वेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में हमें लगता है कि ये नहीं किया होता तो टाइम बच जाता। तो जब इतना करने के लिए हम टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, तो कुछ सीखने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति से सीखने के लिए जो इसको सालों से कर रहा है, और आपके यूट्यूब चैनल पे काफी सारे केस स्टडीज है, तो इतना देखने के जब इतने लोगों को रिजल्ट्स आया है तो एक मौका देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आपका जो चार्जेस है, जैसे आपका वेबिनार का जो चार्ज है, उसमें जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो 10 गुना 20 गुना दे रहे हैं। यानी कि एक बार अगर कोई वो वेबिनार सुन ले तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे वैल्यू नहीं मिला, वो 10 लोगों को जाके बताएगा, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा, मैंने दिग्विजय को बताया, हम दोनों ने अटेंड किया और हम दोनों आज इसके पार्ट है। तो मुझे ये कहना है कि कोई भी मिठाई चखे बिना तो आपको हम बता ही नहीं पाएंगे कैसा है। एक चांस देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, मार्केट में एक सत्य है कि आप ग्रो ना हो, मार्केट तो चेंज होने वाला है। यानी इंडिया चेंज होने वाली है, दुनिया चेंज होने वाली है, आप नहीं चेंज होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, एआई को ध्यान में रखते हुए, चैट जीपीटी को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से आप स्पीडली इसको लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपने ऑलरेडी बाकी के ट्रेनर्स को सुना है या बाकी लोगों को सुना है, तो एक बार जरूर सुनना चाहिए, एक बार जरूर मौका देना चाहिए। और जो सुना है वो आपका दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज लाएगा कि आप उसको कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे हम आपसे कनेक्ट हो गए। या 3 घंटे बैठ के देख, वर्थ इट नहीं लगे, कोई बात नहीं, लगे आगे बढ़ जाओ, ऐसे सिंपल सर। एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि इसमें जो आपका रिजल्ट आया, आई थिंक आपके बिजनेस कोच का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, जो आपके प्राइवेट बिजनेस कोच हमने दिए। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद देम, और कौन है वो? मोनिका कोच थे मोनिका। पहले, एंड देन सचेत वाज देयर। सचिन। तो हाँ, तो पहले तो मुझे ये लगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने कभी ऐसा नहीं था कि अननेसेसरी फॉलोअप कर रहे हैं। तो जब जरूरत है वो अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कोच में, कि जब हमें जरूरत है तब वो अवेलेबल है। और दूसरी बात है कि दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली फॉलोअप भी कर रहे हैं कि अच्छा आपका क्या हो गया। और मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने उनको पहले बताया था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मैं थोड़ा बिजनेस के लिए बिजी होता हूँ, तो उन्होंने वो ध्यान में रखते हुए मुझे ये बताया था कि आपको जब भी जरूरत है हम आपको अवेलेबल रहेंगे, और उस प्रकार से उन्होंने सपोर्ट भी किया। और वो देख के ही मुझे ये मेरे टीम में 2 कोच रिक्रूट करना चाहिए, ये आइडिया वहीं से आया कि अगर मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है और यही सपोर्ट मैं अपने टीम को दूं, अपने पार्टिसिपेंट्स को दूं, तो इससे फायदा हो सकता है। तो आपका जो सिस्टम है, आपकी जो टीम है, बहुत बढ़िया है, कोचेस का रोल बहुत अच्छा है, और वो हैंड होल्डिंग के लिए जरूरी है। बोलते हैं ना, एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रहा है, अगला स्टेप में कैसे जाना है, इसके लिए कोचिंग सिस्टम जरूरी है। और आपका बहुत अच्छी कोचिंग सिस्टम है। या how these people can find you, if someone is watching this video और उनको जानना है संतोष से कैसे बात कर सकते हैं, where these people can find you? यूट्यूब पे संतोष गारे डालेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल है। वैसे तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हैं, लेकिन इमीडिएटली वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, संतोष गारे डालेंगे, उनको दिख जाएगा। Awesome. Thank you so much for everyone watching this video. I'll put all the links in the description and you can check out Santosh from there. And Santosh would be available on YouTube with his videos to provide you more value. You can contact him for his services and multiple things more than that. I'll bring more and more case studies with you with time. We have a lot of them pending. My Calendly is kind of booked with 12 more. So I'm shooting them as I'm getting speed, as I'm getting time and speed. But I'll bring more and more case studies. Thank you, Santosh, for coming over here. Thank you for sharing your valuable nuggets with the audience. And I want to record another interview with you once you cross the crore mark. Yes. And you come in the Empire Club winners. Thank you. Happy to Thank you so talk much. to you. Thank you. Thank you. Thank you. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications.